हेलो दोस्तों, टॉप एचडी हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज से आपके लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी बिहार कार्यालय परिचारी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो आज से ये सीरीज आपकी एग्जाम तक लगातार चलती रहेगी। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, समझिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बताइए, भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? 4 ऑप्शन देखिए और आप उसका राइट ऑप्शन बताइए। था तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आगे समझते हैं। सेकंड देखिए, ये जो ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947 है, इस दिन भारत आपका आजाद हुआ था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो बन करके लागू हो गया था। और 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टॉप एचडी हेल्थ की टीम द्वारा आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण 1500 क्वेश्चंस की ई बुक जारी करने जा रहे हैं, जो ये आपके बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए बहुत ही जरूरी है। पहले बात को समझिए आप लोग, ये जो बुक है ये आपके लिए इतना जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए कि समझिए कि हमने इस बुक को लगभग इसमें देखिए 1500 क्वेश्चंस की बुक बनाई है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जिसमें हमने सामान्य ज्ञान के 600 प्रश्न, सामान्य हिंदी का 450 प्रश्न और सामान्य गणित का 450 प्रश्न लाया है। और इस बुक की प्राइस हमने केवल 99 रुपीज रखा है। और इस बुक का खास बात यह है कि अगर आप ओनली ये केवल 1500 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिए। बिहार की राजधानी कौन है? तो देखिए और बताइए बिहार की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार की राजधानी पटना है। क्या है? पटना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तीसरे का आंसर बताइए। तो विटामिन सी का आपका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिए। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह बताना है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 4। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सी है, चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो 5 को देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, गंगा डॉल्फिन जो है वो आपकी भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो बताइए मनुष्य के शरीर में आपके रक्त को शुद्ध कौन करता है? 6 का राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो गुर्दा है वो आपके रक्त के मतलब जो रक्त है उसको शुद्ध करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिहार में छठ पर्व किस देवता की उपासना से संबंधित है? तो बताइए छठ पर्व आपका किस देवता की उपासना से संबंधित है? 4 ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सूर्य देवता से आपका छठ पर्व संबंधित है। आपको पता है बिहार में छठ बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समझिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए नॉर्मल पानी बोला है तो इसलिए जल समझेंगे। तो जल का ही सूत्र आपका क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। ये क्या है? CO2 को हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। और ये O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस है। और ये जो H2SO4 है इसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
थोड़ा सा दो अगले पेज में हमको चला गया है। हाँ चलिए, तो इसको हम और जूम कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको जूम करके दिखा देंगे। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो आपका 1885 में हुई थी। एयू होम की उपज है, क्योंकि एयू होम ने ही इसे कहा था। आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए ये हम बता देते हैं कि पहला अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि प्रथम अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अच्छा, और हम चार ऑप्शन दिए हैं तो इसको भी बता देते हैं। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में आपका बंगाल का विभाजन किया था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। और किसने किया था? आपको पता है, दुर्जन नामक व्यक्ति ने, लॉर्ड कर्जन। 1919 में ये भारत शासन अधिनियम आया था और 1947 में भारत आजाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए और बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? 10 का बताइए राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बताइए बिहार का आपका राजकीय वृक्ष कौन सा है? चार ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो जो बिहार का राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। क्या है? पीपल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हरित क्रांति का संबंध किससे है? चार ऑप्शन दिया है और राइट ऑप्शन बताइए। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? 12। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपका कृषि उत्पादन से है। किससे है? कृषि उत्पादन से। स्वामीनाथन जी ने किया था और ये पूरे भारत में नहीं हुआ है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। वो भी हरित क्रांति किस पर सबसे ज्यादा? गेहूं पर आई है, गेहूं पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है समझिए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो बताइए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 13 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8 मिनट 3 भी सेकेंड कहीं कहीं दिया रहता है तो आप उससे घबराइएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान किसने लिखा है? 14 और देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए बिहार का प्राचीन नाम क्या था? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो बिहार को हम लोग पहले क्या कहते हैं? मगध। ये मगध महाजनपद के पूरे क्षेत्र में आता था, तो बिहार को पहले हम लोग क्या कहते थे? मगध कहते थे। और इसकी पुरानी राजधानी आपको पता है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और समझिए इसके बारे में कि जो बिहार है, पहले जो वेदों में इसको बिहार नहीं कहा जाता था, बिहार के नाम से जाना जाता है। कौन सा? बिहार के नाम से इसको जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या है? 17 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। किसमें? एम्पियर में। ओम किसका मात्रक होता है? ओम आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? वाट जो है वो शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। किसका? शक्ति और सामर्थ्य का। वोल्ट किसका होता है? विभव का या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ये आपका जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पहली बार कब गाया गया था? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये आपका 1911 में पहली बार गाया गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, पौधे भोजन किस क्रिया से बनाते हैं? तो बताइए, जो पौधे हैं वो आपका भोजन किस क्रिया से बनाते हैं? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो पौधे हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में बहने वाली कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बताइए, बिहार में बहने वाली कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? 20, तो कोसी नदी को आप लोग बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, इतना बाढ़ लाती है, बहुत ज्यादा जान माल और क्षति की हानि होती है, तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो बताइए, ध्वनि आपका जो है निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए, जो निर्वात होता है वहां पे माध्यम का अभाव होता है। जब माध्यम का अभाव होता है तो इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सी, बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो आपके शरीर में लाल रंग रक्त होता है वो किसके कारण होता है? देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण शरीर का रक्त लाल होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये डेली आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो बताइए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? 25, तो भारत को गणराज्य कहा गया है। क्या कहा गया है? गणराज्य। 25 का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको इसी तरीके की अगर पीडीएफ बुक चाहिए तो 500 क्वेश्चन की वो भी पीडीएफ बुक अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।